हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद का भाग 3 यानी पार्ट 3, इसमें हम लोग कुछ यूनिक शब्दों का वर्ण विच्छेद जानेंगे। आप लोग ये तो बता दिए मैम, थोड़ा और बनाइए, टफ शब्दों के बनाइए। आप लोगों को जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में उन शब्दों को लिखकर भेजिए, तो बनाने में हमको आसानी रहेगी। हम अपनी तरफ से अपने अनुसार कुछ यूनिक शब्द जो हमको कुछ टफ लगते हैं उनको लेकर आए हैं, लेकिन आगे से आपको जो भी चाहिए उनका नाम लिखकर आप लोग भेजा करिए, ठीक। और बेटा, जैसा आप लोग जान ही रहे हैं, पूरी तरह से निःशुल्क है ये यूट्यूब में। तो आप लोग बस एक काम करिए, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए और वीडियो में लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि हमारा मनोबल तो बढ़े, है ना। टैक्स फ्री है, निःशुल्क है, तो कुछ तो आप लोग करिए, ठीक। तो पहला शब्द है आज परिच्छेद। क्या? परिच्छेद। पहले हम लिख लेंगे शब्द परिच्छेद, ठीक। अब और वर्ण विच्छेद जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ण विच्छेद अगर आपको आ गया तो संधि भी समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसमें ई का ऊ का बदलता है। तो अगर आप वर्ण विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे तो फिर वो किस में बदला है ये भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे। खैर, यहाँ वर्ण विच्छेद देखते हैं, तो इनको तोड़ लेंगे हम। पा में है आ, है ना। फिर है रा में छोटी ई की मात्रा है ना। फिर है आपका चा आधा ही है। फिर है आपका छा पर क्या है? एक ही मात्रा है। फिर है आपका दा और इसका आ, ठीक। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर फुल अक्षर हैं, उनके बाद सभी लगे हैं आ, सभी स्वर लगे हैं, आ ही नहीं है। तो व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, है ना। कभी कभी एक आध लोग पूछते हैं मैम, जैसे अब अगर ई है, मान लीजिए रा में ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा पहले आई है तो हम इसको रा के आगे क्यों नहीं लगाते? भाई, किसी को सहारा देना हो तो उसके पीछे लगोगे ना, आगे से सहारा थोड़ी ना दे पाओगे। तो यहाँ पर ई रा को सहारा दे रहा है, भले उसकी मात्रा आगे से लगती है, लेकिन काम क्या है? सहारा देना। तो अगर हमको किसी को सहारा देना है, वैसे भी कॉमन व्यवहार में भी होता है, किसी को अगर सहारा देना है तो उसके पीछे रहना है। गिरेगा पड़ेगा तो पीछे से संभालोगे ना, आगे से क्या करोगे। तो अब यहाँ से पीछे से इधर से मिला लीजिए। इससे इधर से मिलाने में क्या होगा कि कौन सा पूरा वर्ण है, कौन सा आधा। तो ये आ दा को सहारा दिया है, ए छा है, छा पे ए है ना, और ई इधर रा है, ये आ पा को सहारा। तो यहाँ पर हमारा चा जो है अकेला है, इसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, ठीक। तो चा हमारा आधा है। ये बात समझ में आ रही ना। ये एक पॉइंट ये और दोनों वीडियो में थोड़ा सा अलग से नहीं बताया गया था। तो जो आधा है, दो व्यंजन लगातार हैं, तो उसमें से ये वाला व्यंजन हाफ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सहारा, जिसमें सहारा लगा हुआ, स्वर का सहारा लगा है, वो उसके आगे है। तो इसके चा के आगे कोई स्वर नहीं है, यानी वो आधा है अपने मूल रूप में। जहाँ हलंत लगा है व्यंजन में, वो वर्ण
अपने मूल रूप में है। और हाँ, स्वर के भी दो रूप हैं, एक है आपका वास्तविक रूप और एक है मात्रिक रूप। वास्तविक रूप का प्रयोग होता है जहाँ स्वर का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, और मात्रिक जहाँ वर्णों को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम निकालो तो ई स्वतंत्र आया है, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक है, व्यंजन को सहारा देने के लिए स्वर का मात्रिक रूप प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है गंगा। ठीक, इसका वर्ण विच्छेद देखेंगे, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो तोड़ लेते हैं हम लोग। ग आ, और ये अनुस्वार है ना। अब इसको देखेंगे कि ये अनुस्वार ही है, बिंदी की पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर यानी ये ग है, का वर्ग का, का खा ग, तो इस वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, ङ, है ना। ये चीज, इसका ये जो बिंदी है इसका वास्तविक रूप ये है। यहाँ हमने प्लस नहीं किया, यहाँ प्लस नहीं किया, ये हो गया ग प्लस दीर्घ आ। ठीक, तो ये आ इसका सहारा है, ये आ इसका सहारा है, ये आपका खाली है तो यानी आधा है, तो यहाँ पर ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो परिच्छेद का आप समझे, गंगा का आप समझे। अब अगला शब्द है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला शब्द है आपका आधिक्य। क्या है, आधिक्य। आधिक्य, अभी तक हमने जितने शब्दों का वर्ण विच्छेद किया वे सभी लगभग व्यंजन से ही शुरू हुए हैं, लेकिन यहाँ आपका ये स्वर से स्टार्टिंग है, आ का दीर्घ रूप है ना। अगर आ की उत्पत्ति, दीर्घ आ की उत्पत्ति पूछी जाए तब आप बताएंगे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, है ना। लेकिन यहाँ उत्पत्ति नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ वर्ण विच्छेद किया जाएगा। ठीक भाई, अगर मान लीजिए वैसे कॉमन में ही किसी बच्चे से कोई सवाल करता है आपका जन्म कैसे हुआ, तो बच्चा जवाब देगा कि मेरे माँ और बाप ने मिलकर मुझको पैदा किया। लेकिन हर जगह वो ये चीज़ नहीं पूछेगा ना। कोई अगर नाम पूछ रहा है तो अपना नाम बताएगा, ये नहीं बताएगा कि मेरे मम्मी पापा ने मिलकर मुझको जन्म दिया है, मेरा जन्म दिया है, मुझको पैदा किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी आ प्लस आ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दीर्घ आ ही लिखा जाएगा। आ प्लस धा, याद रहे ई की मात्रा है, ई प्लस का प्लस या प्लस आ। ठीक, अब इसमें हम यह देखने के लिए कि कौन आधा अक्षर है, हाफ वर्ण है, और कौन पूरा है, तो आ या में मिल गया, यहाँ कोई स्वर नहीं है, ई धा और आपने मूल रूप में है ना। का हमारा आधा अक्षर है, तो आधिक्य में भी का आधा अक्षर है। ठीक, समझ रहे हैं ना बात। अगला क्या है, अर्ध। एक शब्द है अर्ध। अर्ध, अब ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है सबसे। अब इसमें दिमाग लगाइए, क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पर है
दा में धा लगा हुआ है, ऊपर भी रा है, किसको पहले लिखेंगे हम लोग, किसको बाद में, ये कन्फ्यूजन होती है। तो ऐसे शब्दों के लिए एक सजेशन है, आप बहुत आराम से 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अर्ध, अर्ध, है ना, ध आ रहा है, तो आ प्लस रा प्लस दा, ये ऐसे दिखता है, जिस अक्षर में ऐसे लगा रहता है कि ये आधा है, नीचे वाला, है ना, लेकिन नीचे वाला अक्षर पूरा होता है, जिसमें लगा होता है वो आधा होता है। ध प्लस आ, है ना। अब देखिए, ये आ धा को सहारा दिया, धा पूरा हो गया, है ना, और ये दा भी अकेला है आपका और रा भी अकेला है आपका, है ही। तब यहाँ पर आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन आधा है कौन पूरा है। ऐसे अगर आप कर लेंगे, यहाँ भी वही सिचुएशन थी, या में आ मिल गया तो आ हो गया, धा में ई मिली तो धी हो गई, है ना, का आधा ही है। इस तरह से समझेंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। अगला शब्द क्या है, वो भी बहुत यूनिक शब्द है और बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। शब्द है कर्तव्य, है ना, हो गया आपका कर्तव्य। अब इसमें भी देखिए 2 जगह आधा है, रा है ऊपर, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, व्यंजन से स्टार्टिंग हुई है, का आ, इसका भी उच्चारण करिए कर्तव्य, कर्तव्य, का के बाद रा का उच्चारण हो रहा है ना। ता पूरा है, आ प्लस वा प्लस या प्लस आ। अब आप देख लीजिए, बना लीजिए, या में आ मिल गया तो ये पूरा आ मिल गया। अब वर्ण विच्छेद करने पे क्या होता है, सभी वर्ण अपने मूल रूप में आ जाते हैं। व्यंजन है, व्यंजन से जैसे ही स्वर निकला नीचे हलंत लग जाता है, हलंत लगा हुआ व्यंजन अपने मूल रूप में होता है। अब यहाँ वा के बाद व्यंजन ही है, स्वर नहीं है, तो ये आधा है। ये आ ता को सहारा दिया है, ता पूरा बन गया है। यहाँ भी रा अकेला है, रा के बाद व्यंजन ही है, ये आ का को सहारा दिया है, तो ये हो गया है। ठीक, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से इसमें एक्सप्लेन हो रहा है, तो आपके माइंड से सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अब अगला शब्द है सहृदय। ठीक, ये हम इरेज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है ना। सहृदय, ठीक, सहृदय कैसे लिखेंगे, सा का सहारा आ है, हा है, हा के बाद है री का यहाँ लगा हुआ है ना, री, री हो गया। उसके बाद दा है,
दा का सहारा हमें करना है, फिर हो गया या है, या का सहारा आ है। ठीक, अब देख लेते हैं। दा में आ मिल गया, या में आ मिल गया, या पूरा हो गया। दा के बाद भी है सहारा देने वाला, दा के पीछे खड़ा है आ, तो दा पूरा हो गया। ठीक, और ये देखिए री है आपका, है ना, री है, हा में लगा हुआ, री भी स्वर है, री हो गया, ये हो गया सा, तो हो गया है आपका है सहृदय। ठीक, आप मात्राओं को याद कर ली, मात्राओं को कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तो बहुत आसानी होगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर शब्द है चिन्ह, उसका भी वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। चिन्ह लिखेंगे हम लोग, है ना, चिन्ह ऐसे रहता है। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, हा आधा है कि ना आधा है, अभी दिक्कत दूर हो जाएगी। चा पे ई की मात्रा है ना, हा के बाद है ना, ये देखिए चिन्ह है ना। तो जिसमें ए अक्षर लगा हुआ है वो पूरा होता है, जो अक्षर लगा होता है वो पूरा होता है, और जिस अक्षर में लगा होता है वो अधूरा होता है। ठीक, जैसे ऐसे है ना, तो यहाँ हा आधा है और ना पूरा है, ये हो गया। और एक है ऐसे, हा में ला, तो यहाँ भी हा आधा है और ला आपका पूरा है। ये बात आप नोट किए रहिए, जो अक्षर लगा है वो पूरा है, जिसमें लगा है वो आधा है। एक शब्द और देख लेते हैं, क्रिया। क्रिया, ठीक, अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? क्रिया, क्रिया का है, रा है, ई है ना, का आधा है, रा पूरा है, और रा में ही ये ई की मात्रा है। ये हो गया आपका, या पूरा बन गया, रा पे ई की मात्रा है, पूरा हो गया, ये का आपका आधा है। तो आज जितने भी शब्द बताए गए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे से उनको समझिए और इसी तरह वर्ण विच्छेद करना सीखिए। और ज़्यादा डीप में जाना है तो भी कमेंट करके बताइए, और वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला को पढ़िए, उसको समझिए, उसकी वीडियो बहुत पहले ही पढ़ चुकी है। और जो भी आपको मैटर चाहिए उनका नाम लिखकर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।